Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar, and today we are going to discuss few more questions of exercise 2.7 chapter 2 fraction and decimal of class 7. ओके मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल के एक्सरसाइज 2.7 के कुछ पार्ट्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। एक्चुअली दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। ये एक्सरसाइज बेस्ड है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। ओके डेसिमल नंबर्स को देखो हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी। नेचुरल नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं और होल नंबर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। लेकिन जब नंबर हमारे पास डेसिमल हो तो उनको हम कैसे डिवाइड करेंगे, डेसिमल्स को हम किस तरीके से शिफ्ट करेंगे, ये सब चीज़ें भी हम इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट फाइंड। क्वेश्चन में कहता है कि हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 0.4 डिवाइडेड बाई 2, 0.35 डिवाइडेड बाई 5, 2.48 डिवाइडेड बाई 4। अगर हम सभी पार्ट्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पे है हम किसी जो हमारा डिवाइजर है वो डिवाइजर जो है एक होल नंबर है। देखो यहाँ पे 2 है, 4, 5, 7, 4, 4, 6 एंड 5। ओके इट मीन्स तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो बेस्ड किस पे है? डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय एन इंटीजर। किसी इंटीजर या होल नंबर से हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा। तो जब हम ये डेसिमल नंबर को किसी इंटीजर या होल नंबर या नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो कैसे हमें करेंगे वो चीज़ हमें देखनी है यहाँ पे। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट इज 0.4 डिवाइडेड बाई 2। 0.4 को हमें 2 से डिवाइड करना है। देखो बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हम इसमें से जो भी हमारा डेसिमल है उसको रिमूव करेंगे। ठीक, तो डेसिमल को रिमूव करने का तरीका ये है कि जितने भी डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद, जैसे यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, ओनली वन। तो हम क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय, नीचे हम लिखेंगे अपॉन में जितने भी हमारे डिजिट्स हैं हम उतने ही जीरोस वन के आगे पुट कर देंगे। मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 10। ओके सिंस देयर इज ओनली वन डिजिट देयरफॉर वी विल राइट हियर 10 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें इसे 2 से डिवाइड करना है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम करेंगे इस डिवाइड को, ये जो हमारा डिवाइड है इसे हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास तरीका है कि हम इसका जो डिवाइजर है इसका रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2। ठीक है, फ्रैक्शंस में हमने सीखा है डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते टाइम डिवाइजर को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। अब देखो साफ साफ अब ये दोनों हमारे पास फ्रैक्शंस बन चुकी हैं। इस 10 का हमें कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है। हमें सिर्फ जो ये हमारे पास नंबर्स हैं इनका करना है। ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट हो गया, डिनोमिनेटर पार्ट है। तो देखो 4 2 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। कितना आएगा 2 से डिवाइड करके, 2:1 is 2 एंड 2:2 is 4। तो हमारे पास आया 2 × 1 is 2 डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया 10 × 1 is 10। सिंस देयर इज ओनली वन जीरो, यहाँ पे सिर्फ एक जीरो है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम द वेरी राइट साइड से हम ओनली वन डिजिट काउंट करके डेसिमल पुट कर देंगे। ये हमारा एक डिजिट हो गया और यहाँ पे हम लगा देंगे डेसिमल, यहाँ पे हम जीरो लिख देते हैं। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, समझ में आ गया। नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। एक बार सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल्स, देयर आर 2 डिजिट्स। तो वी विल राइट इट एज 35/100। हम यहाँ पे नीचे 2 जीरोस लगा देंगे 1 के आगे। ठीक है, डेसिमल रिमूव कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हम करेंगे अब 35 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसका कर देंगे हम रेसिप्रोकल। क्लियर है। अब देखो 35 5 से कैंसिल हो जाता है, 5:1 is 5 एंड 5:7 is 35। तो ये आ गया हमारा 7:1 is 7 एंड डिवाइडेड बाय 100। अब सिंस देर आर 2 जीरोस, ठीक है, यहाँ पे 2 जीरोज हैं। देखो 1 के आगे यहाँ पे 2 जीरो में 100, 10, 100, 1000 इस तरह की फॉर्म होनी चाहिए, नीचे ध्यान रखना। यहाँ पे 100 हमारे पास 2 जीरोज हैं तो हम 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा 7 हो गया, तो एक डिजिट हमें और लिखना है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ डेसिमल आ गया एंड दिस इज 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है सभी को, 0.07। क्लियर है। नाउ प्रोसीड टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखते हैं एक बार। बहुत सिंपल है, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। सिंस देयर आर 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, अगेन वी विल पुट
2 zeros आफ्टर 1 के बाद हम 2 zeros यहाँ पे लगा देते हैं, डेसिमल हमने रिमूव कर दिया, डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है। अगेन नेक्स्ट स्टेप में वी विल कन्वर्ट डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लाई और इसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल। क्लियर है। अब देखो 248 क्या 4 से डिवाइड हो जाता है? अगर हम डिवाइड करके देखें तो डिवाइड हो जाएगा, मुझे पता है लेकिन मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। 4 इंटू 6 इज 24, यहाँ पे 8 बचा, 4 इज 2, 2 इज 8। ठीक है, तो कितना है 62। तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं, 4 इज 2 1 इज 4 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 62। क्लियर है। तो ये आ गया 62 इंटू 1 इज 62 divided by 100 into 1 is 100. Since there are two zeros, so we will put decimal after two digit 1 2, यहाँ पे हमारा decimal आ जाएगा, तो आंसर becomes 0.62. दिस इज a required आंसर। क्लियर है सभी को? ठीक है। नाउ प्रोसीड टू पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखते हैं, जल्दी जल्दी पार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 4 इज 65.4 डिवाइडेड बाय 6। अगेन since there is only one digit after decimal, so we will write it as 654 divided by 10. यहाँ पे डिवाइड साइन आ गया 6। now convert डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं एंड मेक रेसिप्रोकल ऑफ 6 दैट इज 1/6। अब देखते हैं 654 क्या 6 से डिवाइड हो जाएगा? देखो 2 से तो कैंसिल होता है, तो पहले हम इसे 2 से ही कैंसिल कर देते हैं। 2 is to 3 is 6। ठीक है, ये भी इवन नंबर है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 is to 3 is 6, 2 is to 2 is 4, 2 is to 7 is 14। अब ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है, देखो 3 is to 1 is 3, कैंसिल होकर आएगा 3 is to 1 is 3, 0, 3 is to 9 is 27। ठीक है, तो यह है हमारे पास 109 divided by 10। Since there is only one zero, so we will put decimal after one digit from the right side. The answer becomes 10.9। ठीक है, so this is your required आंसर। क्लियर है सभी को? यहाँ पे हो सकता है कि तुम्हें डिवाइड करना ना आए। 654 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो 109 कैसे आया, तो मैं यहाँ पे एक बार आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 654 व्हेन डिवाइडेड बाय, मैंने स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे कैंसिल किया, मैं यहाँ पे 6 से डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। 6 is to 1 is 6। क्लियर। माइनस करते हैं, कितना हो गया? 0 हो गया। नेक्स्ट डिजिट लिखा 5। ठीक है, 5 में हम 6 का टेबल नहीं पढ़ सकते तो हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट उतारने के लिए हमें 0 लगानी होगी। नाउ 6 इंटू 9 इज 54। क्लियर है, तो ये हमारे पास 109 आया था यहाँ पे। क्लियर। नाउ प्रोसीड टू पार्ट नंबर 5। एक बार पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 इज 651 डेसिमल 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6512 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है, डेसिमल रिमूव किया। इन सेकेंड स्टेप वी विल convert this divide into multiply by making reciprocal of 4, that is 1/4. Now we will divide 6512 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 4 is to 1 is 4, कितना हो गया? 2, 25। 4 into 6 is 24, कितना हो गया? 1, 1 हमने लिखा। नेक्स्ट डिजिट 4 into 2 is 8, माइनस करके 3 आया। नेक्स्ट डिजिट इज 2 एंड 4 into 8 is 32। तो ये आ गया हमारे पास 1628। तो ये 4 से कैंसिल होकर आता है हमारे पास यहाँ पे 1628। 4 is to 1 is 1। तो ये हमारे पास आया 1628 divided by 10। Since there is only one digit, therefore we will put decimal in between 2 and 8, that is 162 decimal 8। This is a required आंसर। क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में ग्रुप में। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 देखते हैं। सिंस देयर आर 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, सो वी विल राइट इट एज 1449 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर। नाउ कन्वर्ट
this decimal into multiplication. This will be 1449 upon 100 मल्टीप्लाई 1/7। अब देखो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो देख लेते हैं। 1449 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 7:2 = 14। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट लिखते हैं 4, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा क्योंकि 4 में हम नहीं पढ़ सकते टेबल। तो 7 × 7 = 49। तो ये आ गया हमारे पास 207। क्लियर है सभी को, तो ये हो गया यहाँ पे 207। ठीक है, तो यह हमारे पास 207 divided by 100. Since there are two zeros, so we will put decimal after two digit from the right side, that is 2.07. This is your required answer. Clear है सभी को? Now proceed to part number 7. Seventh part देखते हैं एक बार इसका। Seventh part is 3.96 divided by 4. Since there are two digits after decimal, so we will put two zeros after one. Okay, in the denominator, divide 4. ठीक है, now convert this this division into multiplication, that is 396 upon 100 multiply by 1/4. now we will divide 396 को जब हम डिवाइड करते हैं 4 से तो कितना आएगा, 4 into 9 is 36, remainder is 3, again 6, 4 into 9 is again 36। ठीक है, तो कितना आता है 99, तो 99 4 से कैंसिल करने पर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया 99, that is 99 divided by 100. Since there are two zeros, so we will put decimal after two digit, the answer becomes 0.99. this is your required answer. Clear है सभी को? नेक्स्ट 8th पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट देखते हैं एक बार, that is 0.80 divided by 5. 0.80 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। Since there are two digits after decimal, so we will write it as 80 upon 100 divided by 5. क्लियर है, तो ये जाएगा तुम्हारा 80 divided by 100 multiply 1/5. when 80 divided by 5 we will have 80 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5:1 is 5। क्लियर है, 3, 5 into 6 is 30। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5:1 is 5, यहाँ पे हो गया 16। तो दिस इज 16 into 1 is 16 and 100 into 1 is 100. 16 by 100, so we will put decimal after two digits since there are two zeros in denominator. The answer becomes 0.16. this is your required answer. क्लियर है सभी को? तो ये अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी एक बार देखते हैं बड़ी जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड डेसिमल डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में कहता है कि हमें डिवाइड करना है, ठीक है, 10 से। किससे डिवाइड करना है, 10 से। देखो 10, 100, 1000, 10,000 इन नंबर से डिवाइड करना बहुत इजी होता है, सिर्फ इसमें हमें डेसिमल को शिफ्ट करना होता है। देखो जैसे मल्टीप्लाई जब हम करते हैं 10, 100, 1000 की, तो हम डेसिमल शिफ्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में। इसमें हमें क्या करना होता है, राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, उतने ही प्लेसेस शिफ्ट करेंगे जितनी जीरोस होती हैं। तो एक बार देख लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ सारे पार्ट। यहाँ पे हमारे पास है 4.8, तो हम इसे लिख लेते हैं 4.8 अपॉन 10। सिंस देयर इज ओनली 1 0, तो वी विल पुट डेसिमल 1 प्लेस टुवर्ड्स राइट। ठीक है, सो टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट में हम 1 प्लेस से शिफ्ट कर देंगे। द आंसर बिकम्स 0.48। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, डेसिमल को यहाँ से 1 प्लेस इधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 52.5 अपॉन 10। द आंसर बिकम्स 5.25। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एक बार। देखो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे सारे पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो 0.7 डिवाइडेड बाय 10। सिंस देयर इज ओनली 1 0, so we'll put 1 place
towards left, the answer becomes 0.07. Clear? यहाँ पे हमारे पास है 33.1 divided by 10. The answer becomes 3.31. यहाँ पे देखते हैं 272.23 divided by 10. The answer becomes 27.223. Clear? ये हमारे पास 0.56 divided by 10. The answer becomes, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेसिमल, the answer becomes 0.056. क्लियर है? बहुत जल्दी जल्दी पार्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट पार्ट इज 3.97 divided by 10. The answer becomes 0.397. ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया. अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. 3 बहुत इजी है. इसमें कहता है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 100. अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर रहे हैं. सिंस देयर आर 2 zeros, यहाँ पे 2 zeros हैं, तो हम डेसिमल को 2 प्लेस हम टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे. वी विल शिफ्ट डेसिमल 2 प्लेस टुवर्ड्स left, that is 2.7 upon 100. Since there are 2 zeros, so we will put 2 place towards left. The answer becomes 0.027. क्लियर? देखो यहाँ था डेसिमल, यहाँ से हम 2 प्लेस इधर लेकर आ गए. यहाँ पे देखते हैं 0.3 divided by 100. The answer becomes 0.003. क्लियर है सभी को? बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं सभी पार्ट्स. एक बार सेकंड पार्ट देखते हैं. 0.78 divided by 100. The answer becomes 0.0078. क्लियर? यहाँ पे देखते हैं 432.6 divided by 100. The answer becomes डेसिमल यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, the answer becomes 4.326. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं एक बार जल्दी से. ये हमारा 23.6 divided by 100. The answer becomes 0.236. ठीक है. Similarly 98.53 divided by 100. The answer becomes 0.9853. क्लियर है सभी को? सारे पार्ट्स हो गए, बहुत इजी थे. यहाँ पे 2 प्लेस हमने शिफ्ट किया है डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अभी हम डिवाइड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में. फाइंड दैट इज दिस डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 1000. देखो 1000 से डिवाइड करना है. सो सिंस देयर आर 3 zeros इन दिस 1000 में 3 zeros होती हैं, सो वी विल शिफ्ट डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. यहाँ पे हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में. कितने प्लेस? 3 प्लेस. तो ये हो गया हमारा 7.9 divided by 1000. द आंसर बिकम्स, देखो 1 प्लेस तो यहाँ पे है, हम 2 zeros और पुट कर देंगे, तो 0.0079. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर है? 26.3 divided by 1000. द आंसर बिकम्स 0.0263. ठीक है, देखो यहाँ पे 2 प्लेसेस तो ऑलरेडी हैं, यहाँ पे 1 जीरो और लग जाएगी, डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर है? एक बार इसका सेकंड पार्ट देखते हैं यार. सेकंड या थर्ड पार्ट है हमारा. तो कितना हो जाएगा? 38.53 अपॉन 1000. ये थर्ड पार्ट है हमारा. ठीक है, तो द आंसर बिकम्स 0.0383. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. 128.9 अपॉन 1000. द आंसर बिकम्स 0.1289. क्लियर है? एक बार नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. 0.5 डिवाइडेड बाय 1000. अब देखो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 जीरो आ जाएंगे. ठीक है, डेसिमल के बाद 1 2 3 और उसके बाद 5. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर है सभी को? तो बहुत इजी है 10, 100 या 1000 से डिवाइड करना. क्लियर? नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
ठीक है, इसमें हमें क्या सीखना है, डिवीजन ऑफ नंबर बाय डेसिमल नंबर। किसी भी तरह का नंबर हो, हम उसे जब डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे डिवाइजर जो है वो डेसिमल नंबर में, डेसिमल फॉर्म में, तो करना कुछ नहीं है, सेम वैसे ही प्रोसीजर है हमारा, अभी हमने जैसे देखा था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को एज इट इज लिखते हैं, ठीक, और इसमें से हम डेसिमल, जो ये हमारे पास डेसिमल है, इसे हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 35 बाय, सिंस देयर इज ओनली वन डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो ये हो जाएगा 35/10। इन नेक्स्ट स्टेप वी विल कन्वर्ट डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, सॉरी, 10/35 रेसिप्रोकल कर देंगे। अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल होता है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 7:1 इज 7, 7:5 इज 35। अब देखो 5 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, 5:1 इज 5, 5:2 is 10. The answer becomes 1 into 2 is 2. The answer becomes 2. This is a required answer. Clear है सभी को। सेकंड पार्ट देखते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 0.2। अब देखो फिर से हमें यही काम करना है, 36 यहाँ पे डिवाइड है, इसे एज इट इज रखेंगे, पहले यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे, तो ये जाएगा तुम्हारा 2 डिवाइडेड बाई 10। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 36 है, कन्वर्ट कर दो यहाँ पे से मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा तुम्हारा 10/2। अब देखो 36 2 से डिवाइड हो जाता है, कितना आएगा, 2 से जब हम इसे कैंसिल करेंगे 2:1 is 2, और 18 इंटू 2 36 होता है, तो यहाँ पे 18 आ गया ना। 18 को हम 10 में मल्टीप्लाई करते हैं, 18 मल्टीप्लाई 10, डिनोमिनेटर तो हमारा 1 आ चुका है, तो 18 मल्टीप्लाई 10 इज 180। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एक बार, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अब देखो ध्यान से, इसमें दोनों हमारे नंबर्स जो हैं, डिविडेंड और डिवाइजर, दोनों ही हमारे डेसिमल फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डेसिमल रिमूव करते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 325/100। यहाँ पे 100 क्यों आया, सिंस देयर आर 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 5/10 लिखेंगे। क्लियर। इन नेक्स्ट स्टेप देखो, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, 325 विल रिमेन सेम, इसको हमें एज इट इज लिखना है, और इस डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, बाय मेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर का हम कर देंगे रेसिप्रोकल, दैट इज 10/5। क्लियर। अब देखो जीरोस जो हैं वो तो कैंसिल हम कर सकते हैं, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास 10 बचा। इस 325 को हम 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, मैं यहाँ पे अलग से करके दिखा देता हूँ तुम्हें। When 325 डिवाइडेड बाई 5 वी विल हैव 5 इंटू 6 इज 30, ठीक है, एंड 5 इंटू 5 इज 25, तो कितना है हमारे पास 65। तो 325 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये 65 आ गया यहाँ पे, 5:1 is 5, तो द आंसर बिकम्स 65/10। अब देखो 65/10 आ रहा है, सिंस देयर इज ओनली 1 0, सो वी विल पुट डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड, दैट इज 6.5 इज आवर आंसर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ प्रोसीड टू पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखते हैं एक बार सभी। ये हमारा 30.94, तो रिमूव डेसिमल, सबसे पहले हम डेसिमल रिमूव करते हैं, 3094/100 हो गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई, दिस इज 7/10। ना कन्वर्ट डेसिमल, ये मल्टीप्लाई को हम, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं बाय मेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर, दैट इज 10/7, ये 10/7 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 1 0 फिर कैंसिल हो रही है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 10 बच गया। अब 7 से देखते हैं कि क्या ये कैंसिल होता है नहीं होता, तो हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, आप अलग से डिवाइड करके देख लिया करो, ठीक, कभी भी डाउट नहीं रहेगा। 7 इंटू 4 इज 28, ठीक है, 29 हो गया, अगेन 7 इंटू 4 इज 28, 1 बचा, 14 हो गया, 7 इंटू 2 इज 14, तो ये आया हमारे पास 442, तो 7:1 इज 7, और ये कैंसिल हो के आया हमारे पास 442। नाउ 442 व्हेन मल्टीप्लाई बाय 1 वी गेट 442 divided by 10 into 1 is 10. Since there is only 1 0, so we will put decimal after 1 digit. So the answer becomes 44.2. This is your required answer. Clear है सभी को।
नाउ प्रोसीड टू पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही पार्ट है जैसे हमने किया था। ये हमारे पास 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25, तो हम यहाँ पे पहले डेसिमल रिमूव करते हैं। सिंस देयर इज ओनली वन जीरो, सो वी विल राइट इट एज 5/10 डिवाइडेड बाई 25/100। नाउ convert the sign of division into multiplication by making this reciprocal of this. We will have 100/25। अब देखो ध्यान से, 10 से 10 ये कैंसिल होता है, क्लियर। अब 5 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 5 इज 25। ये आ गया हमारे पास 10/5। देखो 10 भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 इंटू 2 होता है हमारा 10, तो आंसर बिकम्स 2, क्लियर। 7.75 divided by 25. Next part is 7.75. So remove the decimal. First term में decimal remove करते हैं. This is 25/100. Now convert decimal sign into multiplication by making reciprocal of divisor. ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया पूरा। अब देखो 775 25 से कैंसिल होगा, देखो लास्ट में यहाँ पे क्या था 5, ये भी 5 है, तो जिसके लास्ट में 0 या 5 आता है, 0 या 5, वो सभी नंबर्स हमारे 5 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, 5 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये सभी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं 5 से इसे डिवाइड करता हूँ, 5/5 इज 25। अब 5 से जब मैं इसे कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा देख लेते हैं। 775 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5/1 इज 5, तो ये हो गया तुम्हारा 27, 5/5 इज 25, 2 हो गया, 5/5 इज अगेन 25, तो ये आ गया 155, 155, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 5 से 155 को फिर से देखते हैं, देखो लास्ट में 5 आ रहा है तो फिर से कैंसिल होगा। 5/1 इज 5, 5/3 इज 15 एंड 5/1 इज 5, the answer becomes 31/1, that is 31 is your required answer, clear। डिनोमिनेटर 1 है, उसे लिखने की जरूरत नहीं, क्लियर। तो 31 हमारा आंसर आया इसमें। सेवंथ पार्ट देखते हैं एक बार। 76.5 रिमूव द डेसिमल, 765/10 डिवाइडेड बाय, ये होगा तुम्हारा 15/100, क्लियर। 765/10 मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा तुम्हारा 100/15। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब तुम चाहो तो 5 से 10 को डिवाइड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इज 15 एंड 5 इंटू 2 इज 10। अब देखते हैं क्या 765 3 से कैंसिल हो जाता है, 765, इसे देखते हैं 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 इंटू 2 इज 6, 1 हो गया 16, 3 इंटू 5 इज 15, 1 रिमाइंडर 5 बचा यहाँ पे, 3 इंटू 5 इज 15, तो कितना है हमारे पास 255, तो इसे कैंसिल कर देते हैं 255, तो यहाँ हो गया हमारे पास 255 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना है हमारे पास 2। ना 255 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 2 इज 10, 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 1 11 and 2 into 2 is 4 plus 1 is 5, 510 is our required answer, clear है। Now proceed to part number 8। 8th part देखते हैं एक बार। 8th part is 37.8 divided by 1.4। Now remove the decimal, 378 divided by 10 हो गया यहाँ पे, डिवाइड, ये हो जाएगा तुम्हारा 14/10। Now convert decimal into डिवीजन इंटू मल्टीप्लीकेशन, इसे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं। 378/10 मल्टीप्लाई बाई 10/14, देखो 10 से 10 ये कैंसिल होता है पूरा। अब इससे देखते हैं कि क्या ये 14 से डिवाइड होता है नहीं होता। तो 378 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे, तो चाहे तो तुम इसे स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, ठीक है। 2 से कैंसिल कर लो पहले, तो कितना आएगा यहाँ पे, 14 इंटू 2 इज 28, क्लियर। अब माइनस करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 98 आई थिंक ना, 9 बचा, और ये हो गया तुम्हारा 8। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 98 हो जाए। 14 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 14 इंटू 7 इज 98, ठीक है। तो 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आता है।
तो ये आ गया हमारे पास 27। तो यहाँ 27 आ जाएगा, 14 से कैंसिल हो जाएगा। द आंसर बिकम 27। क्लियर? तो दिस इज द 8th पार्ट, ये 8th पार्ट था। आगे चलते हैं 9th पार्ट, दैट इज 2.73 डिवाइडेड बाई 1.3। 273 अपॉन 100 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 13/10। Now remove, now convert this division into multiplication। इसे multiplication में convert करते हैं by making reciprocal of divisor। ठीक है, cancel out 1 0। Now check when 273 divided by 13, क्या है 13 से डिवाइड होगा? तो 13 into 2 is 26, माइनस क्या 1 हो गया, 3 लिखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट। 13 into 1 is 13, तो कितना है हमारे पास 21, 13 से डिवाइड करके। तो 13 is to 1 is 13, और यहाँ आ गया हमारे पास 21। द आंसर बिकम्स 21 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे 10 बच रहा है तो 10 लिख देते हैं। सिंस देयर इज ओनली 1 0, सो वी विल राइट इज एट 2.1। 2.1 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ 9th पार्ट का। क्लियर है सभी को कैसे कैसे हमने किया यहाँ पे? नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक बार से जल्दी से देख लेते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है A vehicle covers a distance of 43.2 किलोमीटर in 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। देखो एक व्हीकल है जो 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है इतने लीटर पेट्रोल में। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, देखो ज़्यादा की हमें वैल्यू दी है, ज़्यादा में कितना कवर करता है 43.2 किलोमीटर। तो 1 लीटर में हमें निकालना है कम से, 2.4 से हमें 1 लीटर पे आना है। ठीक है, कम पे जाना है तो हम हमेशा डिवाइड करेंगे। कितने क्या करेंगे, डिवाइड। 1 के लिए हमेशा डिवाइड करेंगे। ना डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर, 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। देयरफॉर डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वी विल डिवाइड 43.2 बाई 2.4। अब देखो डिवाइड कैसे करना है। तो 3.2 था तो हम सबसे पहले डेसिमल रिमूव करते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 24/10। क्लियर है सभी को? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया हमारे पास 432/10। कन्वर्ट दिस डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन, इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस विल बी 10/24। ठीक है, देखो 10 से 10 तो कैंसिल हो रहा है। यह है हमारे पास 432/24। अब देखो किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 432 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2:2 is 4, 2:1 is 2, 2:6 is 12। अब फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2:6 is 12, 2:1 is 2, 0, 2:8 is 16, 108 आ गया। तो 6 से डायरेक्ट डिवाइड करके देखते हैं। 6 into 1 is 6, 6 into 1 is 6, 4 बचा, 10 minus 6 is 4, 48, and 6 into 8 is 48। The answer becomes 18, that is 18 किलोमीटर। तो 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 18 किलोमीटर। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है सभी को? 18 किलोमीटर इज अ रिक्वायर्ड आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे एक बार। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।